2006 बैच के आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने पूर्णिया प्रक्षेत्र के आईजी बनने के बाद शुक्रवार 6 सितंबर को अपना पदभार ग्रहण किया। शिवदीप पूर्णिया, अररिया और किशनगंज के एसपी रह चुके हैं। जब वो इस क्षेत्र के एसपी थे, तब कई गलत काम करने वाले अपराधियों ने इस क्षेत्र को अलविदा कह दिया था। पुलिस के जाबाज ऑफिसर शिवदीप लांडे ने पूर्णिया के आईजी पद का पदभार ग्रहण किया है। और आपको बता दें कि बिहार में जहां भी शिवदीप लांडे का पदस्थापना होता है, वहां से अपराधी पहले उनके नाम सुनकर भाग जाते हैं। जब वो पूर्णिया के एसपी थे, उस समय भी ऐसा ही देखने को मिला था। जब पदभार उन्होंने ग्रहण किया था, उस समय यहाँ के जो शराब माफिया थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था और जितने भी गलत काम करने वाले थे वो शहर छोड़ के चले गए थे। बहुत कम समय तक पूर्णिया में रहे, उसके बाद वो अररिया के भी एसपी रहे। इसके अलावा जो है कटिहार के दियारा क्षेत्र में जो है उन्होंने अच्छा खासा काम किया। सहरसा में भी उन्होंने डीआईजी का पद संभाला। और इस दरमियान में जो अभी वर्तमान में पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज के जो एसपी या डीआईजी है, वे उनके साथ में काम कर चुके हैं। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद पूर्णिया के जो आईजी है, उन्होंने कहा है कि सारे हमारे कलीग ही हैं और हम पुलिस की सेवा करते हैं और इन लोगों से बैठ के नए अपराध का जो ट्रेंड चला है, जो स्मैक है, जो लूटकांड है, उस ट्रेंड के पीछे कहीं न कहीं स्मैक और शराब नशाखोरी है। इस नशाखोरी के गठजोड़ को वो तोड़ेंगे, क्योंकि उस समय उन्होंने जो है मुंबई में भी इस तरह का काम किया है। शिवदीप के आने से एक बार फिर सीमांचल वासियों में आस जगी है। जिस तरह बीते कुछ वक्त में पूर्णिया में कई बड़े अपराध हुए और कई मामले आज तक सुलझाए नहीं जा सके, उन सभी मामलों के अब निपटने की उम्मीद जगी है। अब जो शासन द्वारा जो निर्णय लिया गया है और मुझे यहाँ पे नियुक्ति की गई है पुलिस महानिरीक्षक के तौर पे, तो उसी का चार्ज लेने आया था। और मुझे काफ़ी खुशी इसलिए भी है कि मैं विकास जी से चार्ज ले रहा हूँ। विकास जी मेरे साथ में एएसपी थे वहाँ पे फारबिसगंज में, जब मैं अररिया का एसपी था। और काफ़ी पुरानी यादें यहाँ पे ताज़ा हो गई। काफ़ी अच्छे अधिकारी थे और मुझे तो कोई डाउट नहीं कि इन्होंने प्रशासन और सब कुछ अच्छे से संभाला होगा। बस उसी को आगे कैरी ऑन करना है मुझे। और उपेन भी मेरे साथ, जो एसपी पूर्णिया है, ये काम सहरसा में एसपी के तौर पे काम किया है। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कोई कुछ नया करने की चीज़ है नहीं है। जो अभी लीगेसी चल रही है उसी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब मुझे देखना पड़ेगा। आप बोल रहे कि आप दोबारा यहाँ आए हुए, तो उस वक्त जब आया था 1 डिकेड हो गया, 1 दशक हो गया। 1 दशक के बाद मैं यहाँ आया हूँ। तो हर जिला का क्राइम का पैटर्न देखना पड़ेगा। क्राइम पैटर्न के साथ साथ नए जो ट्रेंड्स है क्राइम्स के, वो देखने पड़ेंगे। कुछ नए क्रिमिनल्स के गैंग्स कुछ यहाँ पे आए के, वो देखने पड़ेंगे। तो अब डिस्ट्रिक्ट वाइज में जाऊँगा और वहाँ पे मीटिंग के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कटिहार के एसपी जितेंद्र भी आया है साथ में, उससे भी डिस्कस हो रहा था, स्पेशली दियारा के इशू के बारे में और जो वहाँ पे लास्ट ईयर कुछ घटनाएं हो गई उस बारे में। तो समय के साथ सारी चीज़ें होगी। आपको कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। आगे कार्यशैली सब कुछ अलग रही, आगे क्या प्रायोरिटी? नहीं, मैं हमेशा, जो संस्था होती है हमारी, एक संस्था का जो एक पिरामिड होता है, हायरार्की जो होती है, उसमें बिलीव करता हूँ। और एसपी की जो एक है, पुलिस अधीक्षक एक संस्था है, एसडीपीओ भी एक संस्था है, थाना का जो थानेदार होता है वो भी एक संस्था है। तो हमेशा मेरा फोकस रहा है कि उस संस्था को स्ट्रेंथन करना, उसको ताकत देना। तो जो मेन जिला का काम जो क्राइम कंट्रोल एंड लॉ एंड ऑर्डर का है, वो एसपी के जिम्मे रहता है। तो मेरी यहाँ पे ये भूमिका रहेगी कि मैं एसपी के साथ खड़ा दिखूँ, उनको गाइडेंस दूँ और एक अभिभावक की तरह उसको जो दिशा निर्देश है उसके अकॉर्डिंग उनको समय समय पे अवगत कराऊँ। और कुछ ऐसा इशू होता है कि जो इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन के तौर पे काम करूँ। ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं, मैं अररिया में एसपी के तौर पे था, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और सहरसा में भी मैं डीआईजी के तौर पे काम किया था, तब भी सुपौल बॉर्डर का था। तो मेरे लिए नेपाल, अभी भी मैं जहाँ से आया हूँ मुजफ्फरपुर से, वहाँ पे सीतामढ़ी का बॉर्डर था, 95 किलोमीटर था। तो मेरे लिए नई बात नहीं है, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि बहुत सारे जो टाइम एंड जो समय के साथ बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो उसको भी देखते हैं यहाँ पे। सर, आखिरी सवाल है कि आप जहाँ भी रहे, अपराध और अपराधी दोनों आपका नाम सुनते ही खतर कांपते थे, वो एक्शन मोड दिखाई देगा? नहीं, एक्शन मोड वगैरह नहीं होता है। हर कोई अपना फर्ज निभाता है। फर्ज निभाने का आप लोगों का वो तरीका है कि आप उसको कैसे लेते हैं। तो बस ये आप लोगों की छवि गढ़ने का एक तरीका होता है। बाकी तो हर कोई पुलिस वाला वो अपना ड्यूटी निभाता है, अपना कर्तव्य करता है।
उसमें कोई नहीं। सर छोटे छोटे बच्चे स्मैक के शिकार होते हैं। हाँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं मुंबई में डेपुटेशन पे गया था, तो एंटी नार्कोटिक सेल का इंचार्ज था वहाँ पे। बाद में एटीएस में भी मैंने काम किया वहाँ पे। तो ड्रग का वहाँ पे सीनियर कुछ डिफरेंट था। जब मैं वहाँ 5 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ और सहरसा में डीआईजी के तौर पे जब क्राइम का एक पैटर्न में एनालिसिस कर रहा था, और स्पेशली सीएसपी जो संचालक होते उनकी लूट, बाद में जो रोड के जो क्राइम होते थे, उसमें एक बात, और अभी भी मुजफ्फरपुर में भी एक बात जो एक प्रखरता से सामने आई थी कि जो यंगस्टर्स हैं, आप उसमें 16 साल से लीजिए, 16 साल से लेके 22 साल तक जो नए लड़के हैं वो कहीं ना कहीं स्मैक पीकर अपराध को अंजाम देते हैं। तो ये काफ़ी एक सेंसिटिव इशू है। और इसका और एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो क्रिमिनल्स को जिन्होंने क्राइम किया है स्मैक के नशे में, जब उनका हमने इंट्रोगेशन किया और इंट्रोगेशन के बाद उनसे डिटेल में जब इंट्रोगेशन के बाद बात करने के बाद जब नशा उनका उतरता है, तो उनको भी पता नहीं होता कि उन्होंने क्या किया है। मधेपुरा में भी ऐसे हत्या कर दी थी, उसको पता ही नहीं था कि उसने किसी की हत्या कर दी। तो ये भी एक डेंजरस चीज़ है, क्योंकि पहले का जो क्राइम होता था वो एक उसके पीछे मोटिव पता रहता था उस क्रिमिनल को। मुझे अगर मैं गोली चला रहा हूँ तो इसका क्या होने वाला है, सामने वालों को एहसास होता था कि इसकी जा सकती है। लेकिन स्मैकियर से रिलेटेड जो भी क्रिमिनल्स है, स्मैक लेके जो भी ड्रग का आदि का सेवन करके करते हैं, उनको तो सेंस ही नहीं है कि सामने वाले पे करना, वो तो अपना ये कर देता। इसलिए ये और डेंजरस है हमारे लिए, और हमारे लिए इसके सतर्कता के पूर्वक इस पर काम करना चाहिए। तनिष ज्वेलरी का अभी तक नहीं, तनिष ज्वेलरी का ओपन से बात हो रही थी, तो ऑलमोस्ट उसमें तो उद्भेदन तो हो चुका है। बात और अरेस्टिंग की है, तो वो अभी समय के साथ हो जाएगी, आपको रिजल्ट दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अभी प्रिंस भाग गया वहाँ से पीएमसीएच में उसमें भी आपको समय के साथ रिजल्ट पता चल जाएगा कि प्रिंस के साथ क्या हुआ है। पूर्णिया आते ही शिवदीप लांडे एक्शन मोड में दिखे और सभी जिलों के एसपी के साथ बैठक की। अब जनता को इंतजार है तो बस इस बात का कि कितनी जल्दी शिवदीप अपराधियों पर लगाम लगाएं और जिले में आपराधिक आंकड़े कम हो जाएं। पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट।